हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी मैं टॉप 50 करंट जो आपका जीएस है उसका पार्ट चल रहा है। तो पार्ट 1 में दोस्तों मैंने करा दिया है टॉप 54। तो चलिए पार्ट 1 का ही ये जो है भाग है, तो उसमें जो है हम जो है इसमें एमसीक्यू कराने का और प्रयास करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट बंधु थे। ठीक है दोस्तों, वायुयान उड़ाने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। वायुयान का जो है बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, राइट ब्रदर्स को जाता है। ठीक है, दो ब्रदर्स थे, दो भाई थे जिनके नाम पर रखा गया था राइट ब्रदर्स नाम। संघ राष्ट्र संघ किस वर्ष समाप्त हुआ? राष्ट्र संघ किस वर्ष समाप्त हुआ था दोस्तों? 1946 में हुआ था। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो जो है उसके बाद वो फॉर्म हुआ था। सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब यूएनओ कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को बना है। और ये राष्ट्र संघ किस बार समाप्त हुआ था दोस्तों? 1946 में हुआ था। ठीक है, फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ है? तो फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ है दोस्तों? फांसीवाद का उदय इटली में हुआ है। इसका मुख्य आपका कौन था? मुसोलिनी था। फांसीवाद के जनक जो है मुसोलिनी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और नाजीवाद के जनक जो है किसको बोलते हैं? हिटलर को बोलते हैं, जिसका बुक का नाम है हिटलर, जिसके बुक का नाम है माई कैंप, मेरा संघर्ष। चलिए, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है तो सनातन धर्म है दोस्तों। सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही पुराना नाम है। सनातन जो है हिंदू का पुराना नाम है, जिसको आधुनिक तरीके के हम लोग जो है वो सनातन धर्म बोलते हैं। तो ये विश्व का सबसे पूरा प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वो सनातन धर्म है। फांसीवाद किन रंग का कमीज पहनते थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पीसीएस का एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप जो है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में भी जो है आपको अच्छे स्कोर जो है वो मिल सके। और प्लीज़ आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हो, चाहे याद जल्दी नहीं हो रहा है, तो उसको नोट डाउन कर ले एक नोटबुक में, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में से पहले रिवीजन करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला शहर टोक्यो जापान का है दोस्तों। मैंने बताया था इटली के प्रमुख फांसीवाद के नेता मुसोलिनी थे। ठीक है, विश्व के सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। और याद रखिएगा, इसको प्यासी महाद्वीप भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है ये ऑस्ट्रेलिया कैसा महाद्वीप है दोस्तों? जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पोपेलो डी इटालियन नामक पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? पोपेलो डी इटालियन नामक बुक मुसोलिनी द्वारा किया गया था, जो कि फांसीवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इटली के हैं। पोपेलो डी इटालियन नामक पत्र। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले अमेरिका में कितनी बस्तियां थी? तो स्वतंत्रता से पहले अमेरिका में कितनी बस्तियां थी दोस्तों? 13 बस्तियां थी। अभी अभी अमेरिका में कितने स्टेट है दोस्तों? 50 स्टेट था। 50वां स्टेट हवाई दूत था, लेकिन अभी 51 स्टेट बन गया है। वाशिंगटन डीसी जो है उसको जो है वो भी स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अमेरिका भी राज्यों का संघ है, लेकिन अमेरिका में जो है वो करार पे मिला हुआ है, मतलब वहाँ जो है राज्य कभी भी उससे अलग हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस है। उसके बाद कनाडा है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। ठीक है, नेपोलियन ने पिरामिडों का युद्ध किस देश के साथ लड़ा था? तो मिस्र का लड़ा था। ठीक है, मिस्र को पिरामिडों का देश तो बोलते हैं दोस्तों। आपका जो है यहीं के राजा फराओ भी बोलते थे। मिस्र में ही आपका क्या है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक स्वेज नहर है, जो 1869 में बना था, जिससे कि भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार करने का जो है रास्ता वो लगभग 4000 किलोमीटर कम हो गया था। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का प्रमुख नारा क्या था? स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता, यानी स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का विचारधारा था। ठीक है, और आपका अमेरिकी क्रांति जो 1789 में हुआ था, उसका क्या था दोस्तों? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, उसका भी नारा था।
नेपोलियन ने सिविल कोड किस वर्ष तैयार करवाया? नेपोलियन ने सिविल कोड किस वर्ष तैयार करवाया था दोस्तों? तो 1804 में इसी में जो है वो सिविल कोड जो है वो तैयार करवाया था। ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, जापान को बोलते हैं। उगते हुए सूर्य का देश जो है जापान को बोलते हैं। मुख्यतः 4 द्वीप पर बसा हुआ है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और क्यूराज। ठीक है दोस्तों। और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जो है इस पे जापान पे जो है अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय और फैटमैन जो है वो बम गिराया गया था। आप याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? जैसा कि पता है महाकाव्य तो 2 है, रामायण और महाभारत, लेकिन सबसे बड़ा महाकाव्य दोस्तों महाभारत है, जिसको जय संहिता बोलते हैं, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक है दोस्तों। ठीक है, 1 लाख श्लोक है। महर्षि वेद व्यास जी जो है इनके रचयिता हैं। और महाभारत जो है मुख्यतः कौरव और पांडवों के बीच जो है वो क्या युद्ध के कारण जो है वो जाना गया था। और भगवान श्री कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में इसी में गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें पांडवों का विजय हुआ था। और पांडवों का राजधानी कहाँ है दोस्तों? मदुरई है। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। अब इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन? जार का मतलब क्या होता है दोस्तों? शासक होता है। ठीक है, जार का मतलब शासक होता है। हम लोग के यहाँ इंडिया में जो है जार का मतलब क्या बोलते हैं? गैलन बोलते हैं, जिसमें हम लोग पानी लाते हैं, या फिर डीलर साहब के यहाँ से तेल लेके आते हैं, उसको जार बोलते हैं। या फिर कोई ऐसा डब्बा है जिसमें कोई तेल वगैरह डालने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको जार बोलते हैं। लेकिन रूस के क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, जार का मतलब शासक होता है। जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री होते उस समय जर्मनी जैसे भारत में राष्ट्रपति होते हैं वैसे जर्मनी में चांसलर होता है। तो सब देश का एक अपना अपना अलग अलग नाम है, जिसके अनुसार जो उस देश का संवैधानिक तंत्र और उस देश की सफलता का राज छुपा हुआ है, तो उसी के अनुसार जो है वो अपने शासक का नाम रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। और इसी दिन जो है वो नोबेल अवार्ड दिया था अल्फ्रेड नोबेल के याद में, जो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले तो 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, लेकिन 1966 के बाद जो है उसको जो है 69 से जो है इकोनॉमिक्स के भी क्षेत्र में दिया गया है। चीनी क्रांति के किस वर्ष हुआ था? 1911 में हुआ था दोस्तों। चीनी क्रांति 1911 में हुआ था, और रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। आप याद रखिएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन था। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे। और विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाते हैं? 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था दोस्तों? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसका स्थापना हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, जो कि विश्व में जन कल्याण के लिए काम करती है, स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है दोस्तों, पहले बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल हो गया, मैनिफेस्टो हो गया, और इनका एक नारा था दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए मात्र जंजीर है और पाने के लिए पूरा दुनिया है। तो कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के एक स्कॉलर थे। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। और याद रखिएगा 23 मार्च को क्या मनाते हैं? कॉपीराइट दिवस। और 24 मार्च को मनाते हैं 23 मार्च को मनाते हैं शहीद दिवस। और 24 मार्च को मनाते हैं क्या? आपका जो है वो टीबी दिवस। ठीक है, और 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? कॉपीराइट दिवस। और 24 अप्रैल को आपका जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन था? यूएसए था। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डे है।
डेट जो है उस पे भी आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा। चलिए 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुई पेरिस शांति सम्मेलन का काल क्या था? का काल था 5 वर्ष। ठीक है, 1919 में प्रारंभ हुई पेरिस शांति सम्मेलन का काल था 5 वर्ष। 1919 में भारत में क्या आया था दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। ठीक है, और उस समय जो है जॉर्ज लॉयड जो थे वो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ठीक है, विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व डाक दिवस। पेरिस शांति सम्मेलन में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? पेरिस शांति सम्मेलन में कुल 32 देशों का जो है वो प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप याद रखिएगा। और विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? तो ये 14 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का वैधानिक रूप से जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1914 से 1918 जब ये आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विकसित देशों ने एक संस्था बनाई जिससे कि भविष्य में जो है वो इस तरह का जो है हादसा ना हो प्रथम विश्व युद्ध के जैसा, जिसके लिए जो है लीग ऑफ नेशन का संवैधानिक रूप से जन्म हुआ 1920 में। लेकिन फिर 1939 से लेकर 1945 तक क्या हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशन, और इसी का परिवर्तित नाम क्या हो गया था? यूएनओ हो गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया था 24 अक्टूबर 1945 को। और भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना 30 अक्टूबर को। ठीक है, 6 दिन बाद बना था। कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य कभी नहीं बना? तो राष्ट्र संघ का सदस्य अमेरिका नहीं बना था दोस्तों। कभी अमेरिका पे भी क्या था? ब्रिटेन का अधिकार था। तो आपको जो है इस सबको याद रखना पड़ेगा। जो 1789 में आई अमेरिकी क्रांति के अंतर्गत ये स्वतंत्र हो गया था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? विश्व विकलांग दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? ब्रेल दिवस 4 जनवरी। और आपका जो है कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। याद रखिए दोस्तों, कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी है। और आपका विश्व का सबसे चलिए, यूनान को किस वर्ष संधि के द्वारा स्वतंत्र किया गया था? ठीक है, यूनान जिसका राजधानी लगभग एथेंस है, यूनान एथेंस बोलते हैं इसको। एड्रियानोपल की संधि के द्वारा जो है वो स्वतंत्र किया गया था। ये सब यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। आप वर्ल्ड मैप को ज़रूर सप्ताह में एक बार आप खोल के प्रयास कीजिए पढ़ने के लिए, कहे कि आने वाली एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे कि बिहार दरोगा में पूछा गया था आयरिश सागर ब्रिटेन के किधर है? उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। तो अगर आपको मैप पे कमांड होगा, इंडिया का मैप और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप, तो आप आसानी से जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, चूने पत्थर का चट्टान कायांतरित हो जाती है तब क्या बनती है? तो संगमरमर बनता है दोस्तों, जिसका CaCO3 नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम है। और दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी बोलेगा तो राइन नदी है, जैसा कि पढ़ा था। नहर में कील नहर है, आपको याद रखिएगा, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, जर्मनी के पास ही है। तो आप इस बिहार दरोगा का क्वेश्चन है जो कील नहर जो है उसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण यानी भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था दोस्तों? रूस था। और कोविड-19 का टीका भी आपका जो है सबसे पहले यही लगाया था। इसका नाम था क्या दोस्तों? नाम था स्पुतनिक 5 नाम था। ठीक है, स्पुतनिक भी या फिर स्पुतनिक 5 आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जानवरों का भी जो है टीका कोवैक्स आपका नाम से निकाला है, वो आपका जो है वो भी रसिया ही निकाला है। तो आप ये सब डाटा को याद नहीं रखना है, बस आपको 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में एग्ज़ाम के समय आप लोगों को ऑप्शन बेस्ड अगर क्वेश्चन देता है तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं।
चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। यू यू दी डॉक कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनली है। यू थ्रू दी डार्क कॉन्टिनेंट थ्रू दी डार्क कॉन्टिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनली जी है। ठीक है, स्टेनली नाम रखिएगा। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। विकलांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। और 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? नेवी दिवस, याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है तो सहारा तुल प्रदेश में है जो है वो भी स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? वो कि अफ्रीका में है। अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में जो है वो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, इस सब देशों में लगभग 13-14 देशों में जो है इसका फैलाव है। ठीक है। श्रम संगठन पुस्तक जिसे क्रांति का बाइबिल कहा जाता है, लेखक कौन है? लुई ब्लॉक। श्रम संगठन पुस्तक जिसे क्रांति का बाइबिल कहा जाता है, लेखक कौन है? लुई ब्लॉक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है। लगभग जितने भी मरुस्थल होते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही रहेंगे, और कोई भी महादेश हो गया उसके पश्चिम भाग में लगभग मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शुष्क हवाएं जो होती है उसकी चाल के कारण जो है वो भारत का भी देखिए पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। लगभग आप देख लीजिएगा किसी भी महादेश में लगभग आपका पश्चिम में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक है याद करने का, ना कि आपको जो है एग्जैक्ट लोकेशन में बता रहा हूँ। ठीक है। अफीम के युद्ध में चीन का संघर्ष किस देश के साथ हुआ था? तो इंग्लैंड के साथ हुआ था। ठीक है, अफीम के युद्ध में चीन का संघर्ष इंग्लैंड के साथ हुआ था। और नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र में होता है। विषुवतीय क्षेत्र होता क्या है? जैसे ये ग्लोब है, इसका नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल हो गया, और आपका जो ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। यानी आपका विषुवत रेखा वो रेखा होता है जो कि ग्लोब के मध्य से, यानी 2 रेडियस के योग, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। यानी वृत्त का सबसे बड़ा आपका जो है व्यास, जिसको वृत्त का सबसे बड़ा जो है डायमीटर को ही आपको जो है क्या बोलते हैं? यानी आपका वृत्त का व्यास को ही आपका जो है क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, जो कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बीचों बीच गुजरता है, जो कि 0 डिग्री उसको मापते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 90 डिग्री ऊपर ही अक्षांश हो गया, 90 डिग्री नीचे अक्षांश हो गया, और ये हो गया। तो टोटल अक्षांश रेखा आपका विषुवत रेखा को मिलाने के बाद 181 हो गया, अक्षांश हो गया 181, लेकिन रेखा पूछेगा तो आपको 2 घटा देना होगा। ठीक है, और देशांतर आपका 360 हो गया, जो कि 2 ध्रुव को मिलाती है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि राजा तक्ष द्वारा बनवाया गया था। ये पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन बोलेगा अभी के अनुसार तो नालंदा विश्वविद्यालय था, कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जब आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति आया बख्तियार खिलजी, तो इसने लगभग इस आपका जो है 1194 96 या 94 में लगभग इसको आपका जो है आक्रमण करके इसको ध्वस्त करवा दिया था। सबसे अधिक टैगा वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? साइबेरिया वन में पाए जाते हैं। ठीक है, टैगा वन क्या होते हैं? मतलब ध्रुवीय क्षेत्र या फिर वैसे क्षेत्र जहाँ पे बर्फबारी होते हैं, तो बर्फ़ के अंदर आप देखिए कटेली झाड़ी के रूप में छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, जिसको टैगा वन भी बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवनों को किस दिशा में बहती है? तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा था बिहार दरोगा में। पोप व नेपोलियन के मध्य समझौता किस वर्ष हुआ था? 1801 ईस्वी में हुआ था। पोप एवं नेपोलियन के बीच समझौता 1801 में हुआ था। विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, दूसरा भारत है, लेकिन निर्यात करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान है, और भंडारण में भी। संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सा है दोस्तों? तो लेह मनाली नहीं है दोस्तों, ये आपका
अभी हो गया है, लेह लद्दाख में हो गया है, जो कि केला दर्रा से होकर जाती है, लगभग 14,000 फीट के ऊपर बना है। ठीक है। इटली की तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली की तलवार जो है वो गैरिबोल्डी जो है एक महान सेना थे, उनको बोला जाता है। ठीक है। संसार में सबसे अधिक भेड़ किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है? प्रेरी प्रदेश में। ठीक है। प्रेरी प्रदेश जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, दक्षिण अमेरिका का पंपास, अफ्रीका का वेल्ड हो गया विली विली, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, भारत में जम्मू कश्मीर में होगा उसको क्या बोलते हैं? मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में होगा उसको बुलियाग, प्याल, ये सब बोलते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की उद्योगशाला किस देश को कहा जाता था? इंग्लैंड को कहा जाता था। ठीक है। 1688 में औद्योगिक क्रांति हुआ था। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश सहारा तुल्य प्रदेश है। विश्व में चाय की सबसे अधिक उत्पादक कर्ता कौन है? दोस्तों ये चीन हो जाएगा। ठीक है। फ्रांस में हेनरी IV की मृत्यु के पश्चात फ्रांस के राज सिंहासन पर कौन बैठा था? तो लुई 13वां बैठा था। ठीक है दोस्तों। किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी? किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी? वर्साई की संधि के द्वारा। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में पाई जाती है दोस्तों। फेसबुक के जनक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। लगभग 2000 में फेसबुक का जो है वो स्थापना हुआ था। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। और फ्रांस के शासक लुई 15वें के शासन काल क्या था? 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी। तो दोस्तों जीएस पॉइंट चैनल में आज का जो है वो लास्ट टॉपिक है। मैं रत्नेश कुमार गिरी। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले अगले एमसीक्यू आप जो है वो आसानी से पा सकें। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस वर्ष चला था? दोस्तों कोलकाता में 1984 में चला था। ठीक है। 2010 में इसको मेट्रो जोन के रूप में मान्यता मिल गया था। तो दोस्तों कैसा लगा होगा आज का सेक्शन? प्लीज़ कमेंट्स करके आप हमको बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय एंड जय हिंद।